कमल पीयूष साहब को बहुत रिक्वेस्ट किया था, फोन किया था, उनका फोन नहीं लगा जब मैं पुणे डीटीएस करा रहा था, क्योंकि उन्होंने एक बार अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि वो डीटीएस करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि उनको अपने पुणे ग्रुप में डीटीएस में शामिल कर लें, लेकिन कमल पीयूष साहब से बात ही नहीं हो पाई। ओके, तो कमल पीयूष साहब आप अपना शॉर्ट परिचय दे दें सभी को। ये एक अपने स्तर के नमस्कार हाँ सर। सर। सबसे पहले तो आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली थोड़ा ये इस पीरियड में ना बिजी चल रहा था। मेरा बेटा जर्मनी से आया हुआ है, तो उसके काफी सारे यहाँ पे एंगेजमेंट थे, इस वजह से मैं बिजी था। तो आई कुड नॉट कनेक्ट विद यू। मैंने देखा था आपने पूना में बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। एनीवे नेक्स्ट तो मैं थैंक यू वेरी मच फॉर माय एक्सीलेंट इंट्रोडक्शन। वैसे आई डोंट डिजर्व, आप जितना मेरी तारीफ कर देते हैं। नहीं, बहुत अच्छा। आप उस लायक हैं भी, और एक प्रोग्राम आपका फिर से मैं रखना चाहता हूँ, तो हम चाहेंगे कि जरूर करेंगे सर। सर्किट ऑफ टूरिज्म, सर्किट्स ऑफ बिहार पे करेंगे सर। अच्छा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। टूरिज्म के ऊपर करेंगे। वन डेस्टिनेशन मैनी रीजंस, ऐसे करके एक वर्सटाइल डेस्टिनेशन है बिहार का। इसमें टूरिज्म के ऊपर एक करेंगे आर्टिकल जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपका भी डेट एक फिक्स कर लेते हैं, और हमारे सर दो तीन वीक के 2-2.5 वीक के बाद, अभी मैं थोड़ा एंगेज चल रहा हूँ। 15 सितंबर के बाद करेंगे सर। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात सितंबर के आसपास आप लीजिएगा। आई विल डू इट। हाँ, अगले सप्ताह तो एक सुपर्णा है, एक कलकत्ता से, वो बोलेंगी, और राम मोहन जी बोलेंगे, और विमलेश जी से भी पूछेंगे। तो अभी हम साकेत बासु हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज के, और आज के सुतप्पा बसु के लाने वाले एक नए स्कॉलर को हमारे वेबिनार में शामिल करने का श्रेय उनको जाता है, और उनके ज्ञान को भी हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है, और उनके बारे में भी कितना भी कहें वो बहुत कम है। तो साकेत बासु साहब, you should start your introductory thing about mental peace, और about सुतप्पा मैम। और बहुत दिन से वो सुतप्पा मैम बोल रही हैं कि हम बोलेंगे, लेकिन आज उनको आपने राजी कर ही लिया, एंड वी आर लकी टू लिसन सच अ ग्रेट स्कॉलर। तो साकेत बासु, Thank you, Amitabh ji. Thank you to all the participants on this August platform. I am very, very grateful to Sutapa Bardhan ji that in spite of her very busy schedule, she has accepted to be on the part of this platform. Let me introduce Sutapa Bardhan ji. She is an RCI registered and a clinical psychologist, counselor, therapist, and a special educator. She is also passionate mental health social worker, actively involved in social services, NGO activities, and facilitating mental health workshops, sessions, and counseling. Sutapa Bardhan ji is closely involved in awareness campaigns around mental well-being and positive psychology, and participates in several voluntary social work related to mental health and mental well-being. She is also an experienced IT professional and a corporate facilitation and a motivational speaker. Buddha and Buddhism attracts her, influencing her thoughts and vision and mission. For her, life is beautiful, and she is strongly believes in the mantra, be positive. Pursuing her passion and interest are her stress reliever. She loves to make friends, painting, dancing, singing, and working hard, helping others, and making the best of the life, and making a difference is her goal and motto of life. What a wonderful, positive way of looking into life. Now, अभी मैं सभी हमारे participants को ये कहना चाहूँगा कि हमारे platform में we have a lot of discussions on various issues. मैं अमिताभ जी को request किया कि मैंने सुतपा जी को सुना था, इसीलिए I was very interested in bringing her to this platform. But why are we interested about this? Is because of the fact, देखिए like social health जो है, हमारे social health के लिए उस डॉक्टर के पास जाना, उस रेगुलर चेकअप में रहना, whether you are suffering from high cholesterol, blood pressure, diabetes, cancer, heart related disease, kidney disorders, liver dysfunction, everywhere we go to the doctor, we follow regular checkups, even for our eye related issues and stuff, neurology and stuff.
इट इज वन थिंग दैट वी आर वेरी स्केयर्ड, जिसमें हम लोग सोचते हैं कि इसमें एक स्टिग्मा है, एंड आई हैव सीन दिस नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज एंड कल्चर देयर इज अ स्टिग्मा एसोसिएटेड विद साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। अगर कोई कहता है कि उसको उसके किसी इंडिविजुअल का कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है या कोई डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन के अंदर आ रहा है, ही इज गोइंग टू अ काउंसलर या विजिटिंग अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट, वी इमीडिएटली मेक अ कंक्लूजन कि वो तो पागल है, उसमें तो ये प्रॉब्लम है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि अगर हम अंदर अपने आप को झोंक के देखे या मिरर के सामने आए, आई डोंट थिंक देयर इज एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। तो हमें सभी के पास को आज हमारे जिंदगी इतना फास्ट हो चुका है, कंपटीशन इतना इंटेंस हो गया है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं हमारे टीनेजर स्कूल स्टूडेंट्स जो है आजकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, कि हम लोग, एंड आई एम फ्रॉम अ बिग फैमिली लाइक द वेस्टर्न सोसाइटी, वी आर गेटिंग डिवाइडेड इनटू स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज. In one way, this is a sign of an economic progress, but in other way, it also reflects that we are living on isolated islands. हम एक से बढ़ के एक दूरी पे जा रहे हैं. आज हम एक ही 4 कमरे वाले फ्लैट में रहते हैं, लेकिन अपने भाई से बात कर रहे हैं who is in a different room through WhatsApp. या हम फोन कर, एक ही घर में बैठ के हम एक दूसरे से फोन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं. ऐसा स्पाउसेस में हो रहा है, ऐसा सुपरवाइजर वर्कर्स में हो रहा है, ऐसा हर तरह की रिलेशंस में हो रहा है. और अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आप देखेंगे कि हर किसी के फैमिली में, हर किसी के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं है, वी आर नॉट हैप्पी, वी आर सफरिंग फ्रॉम इंटेंस स्ट्रेस, intense anxiety, and this is resulting into mental stress, and this is resulting into a large number of diseases, जहां से हम कहते हैं heart related disorders, kidney, brain, neurology, etc. क्या है? वेस्टर्न डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हारे डिजीज जो है अगर 80% वो मेंटल है, 20% एक्चुअली डिजीज है. एंड विवेकानंद सेड दैट इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड एंड इफ यू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड, you are already in the path of recovering from whatever mental challenges we are going through. So ये एक बहुत बड़ा issue है जो हम लोग suppress करते हैं, not only in India, even in Western countries, because psychology, psychiatry, psychological issues are a stigma in the society. लेकिन इस स्टिग्मा से हमें उभर के आना है. इसीलिए हमें क्या चाहिए? आई बिलीव वी नीड लॉट ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट दैट, कि ये सबका प्रॉब्लम है, ऐसा कोई नहीं है. प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेकर जो आदमी रास्ते पे बैठ के भीख मांग रहा है, सभी के पास अपने अपने हिसाब के कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और जिसके कारण वो सफर कर रहा है. तो ये सफरिंग से बढ़ने के लिए आई बिलीव दैट वी नीड सम एजुकेशन एंड अवेयरनेस. एंड विदाउट टेकिंग मच टाइम, आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल Sutapa Bardhan ji, who is present on our platform, to kindly make her presentation. I think she is going to use PowerPoint, so it will be even more attractive for all the participants to join. So thank you once again to all the members of this platform, to Amitabh ji for inviting me and making this a special guest, and also thanks to Sutapa ji for coming to our platform and agreeing to make this presentation. Thank you, Sutapa ji. The stage is yours. And at the end, we will have an engaging discussion. I believe that we will have a lot of our questions answered after we follow this presentation. Thank you very much. Sutapa ji, the stage is yours now. Very good, very good. Very nice introduction by Mr. Saikat Basu. Thank you, Amitabh ji. Thank you. आपने शॉर्ट में सारा जिस्ट बता दिया, और हमारे ग्रुप में तरह तरह के स्कॉलर लोग हैं. अब मेरे ख्याल से सबको ही कन्विंस हो गए होंगे. ओम प्रकाश सिंह जी एक अनदर स्कॉलर हमारे ग्रुप में जुड़ गए आज. तो आज हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, अभी भी बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं. हमसे हमने कम से कम 500 लोगों को खबर किया है. तो जितने भी आ गए, जितने भी लकी लोग हैं, जिन्हें ज्ञान की भूख है, जिन्हें मेंटल पीस चाहिए और मेंटल एंजाइटी से बचना चाहते हैं, वो सभी लोग आज सुतपा जी के मतलब ज्ञान से, उनके ज्ञान के प्रसाद से सब लोग अपने टेंशन को कम कर पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है. हर तरह के विद्वान हम लोगों के पास हैं, और सभी के पास कोई ना कोई टेंशन है. सो वी विल बी गेटिंग रिलीफ फ्रॉम आवर टेंशन. थैंक यू.
বাসু সাহেব আর সুতাপা বর্ধন জি আপনি স্টার্ট করুন আমরা অনেক দিন থেকে আপনাকে শুনতে চাইছি and let us hear you. Okay, welcome. Okay, a very good evening. Am I audible? Yes, madam, you are audible. Yes, Yes. you are audible. So, a very good evening to all of you, and I'm very, very honored and grateful to be a part of this esteemed platform. And I'm feeling very, very excited because this is my first session with you, and I feel so nice and great that I am in the middle of so many geniuses. And I'm sure, like, this will be not only my perspective of sharing whatever I've learned at this age of mine with some experiences, but I'm hopeful and I look forward to take back a lot of key learnings, key experiences, and a lot of like ideas from you all. So before I share my PPT, like I'll just quickly introduce myself as a we just heard, like I have been into a different profession, and this is another profession which has actually called me and beckoned me, because I always wanted to do service for mankind, and that's how this particular place and this particular service has pulled me. So what I wanted to intend is, sometimes we do follow professions which is our professional life, but sometimes we do something which our heart calls, and that becomes our passion. So mental health, doing something for somebody to make a difference is something of my passion. And I think we are all in an era where we have been facing a lot of mental turmoils, and mental turmoils as well as emotional turmoils. So this will be a session which I just try to cater to whatever we have been knowing in different way, in my style, in my way of talking. But I would also look forward to each one of you, because I'm sure all of you have had a rich journey till date, and we have all evolved. So I would also love to hear the evolution journey from each one of you. So with this, I'll just share my Okay, let us welcome our eminent participant Himanshu Chaudhary from Kolkata. He is IAS also, so he has joined. He is retired IAS. चौधरी साहब आपका स्वागत है. आप बहुत दिन बाद हमारे इसमें आए. बहुत बहुत स्वागत है सर. वी आर वेरी हैप्पी दैट यू हैव कम हियर अगेन. एंड मनी शंकर झाजी, आशीष बिजवाल साहब, and so many great scholars have joined. No, we are happy today. And Sutapa ji is also very lucky to have great audiences. No, thank you. Thank you very much once again. So today, as I said, like my topic will be based on mental health, well-being, and the power of positivity. I think like mental health is something which is become a buzzword in everybody's mind now. So what I feel is, like as we have physical ailments, sometimes we are sad, sometimes we are happy, sometimes we are having some allergic problems, sometimes we are having a stomach pain, sometimes we are having a headache. So with the physical pain, the physical ailments, and the physical diseases we have, sometimes we need to understand that we can also have mental situations or mental adversities. It is our unfortunate mindset and our like way of looking into life, that we have got a stigma that we cannot talk about our mental health. So if someone is not well and we say that today I'm not well because I'm having fever, today I'm not well because I'm having a stomach disorder, so why can I not say that I'm having a mental agony today? So it's very important to understand like what this mental health is all about. And when we talk of mental health, it's all about the mind, the way how we think, and the way how our brain process, and the way how we are thinking about ourselves, thinking about the others. And whenever we are talking of mental health, like there are three perspectives which comes to our mind, right? And what we call in a biopsychosocial model. So whenever we talk of mental wealth, we think a lot about, internally, the topic that comes to our mind is that of psychology. So when we think of mental health, when we think of psychology, we think of three aspects.
which is closely, it's like a triangle, or I can talk about like it's closely wedded to each other. So that's the biopsychosocial model which we have. So whenever we are talking of mental health, so three aspects come into play. The biological aspect. Anybody who is not talking, can you please put yourself on mute? Okay, thank you very much. So the biological aspect part of it, the mental aspect part of it, the psychological aspect part of it, and the social aspect part of it. So whenever we are talking of all these, what you can see in this cloud around mental health, so it can be either biological, that you are having some mental problem, something is not working as far as your nervous system is concerned, something is not happening as far as your like happy hormones are concerned, something is not working as far as your like brain hormones, or the glands, the pituitary gland which secretes the happy hormones are concerned. So that becomes a biological aspect. Or sometimes we do have mental problems, like some disorders which will be face our mental health problems. The second part is what we call as the biopsycho, the psychological part. So psychological part, which we'll also read through, like it can happen due to many reasons, like you can have a trauma in your life, you can have a grief, you can have loneliness. So these also becomes a reason for your mental health problem. And finally, which is the most important part that becomes into play, is what we call it as the social part. So we are all social beings, so we are all living in an environment, and sometimes the environment is a happy environment, sometimes the environment is a sad environment, sometimes the environment is against us, sometimes the environment is a friend. So keeping all this mind in the biopsychosocial model, our mental health get impacted. So we face a lot of stress, what we call, and then as a result of this, it is very very important that we talk about our mental health, understand what it is all about, take care of mental health, and at the end of the day, we should always try to be happy, positive, and also think of our well-being. And this mental health perspective which I'm talking, it is not only at one age. This is actually across the human development life cycle. So if you see a child who is born, an infant who is born, will also face some stress when the mother is not giving the little one food, so she will cry or he will cry. Similarly, when the child is going to school at the age of 5, so that child also is leaving the parents for the first time, a very very different environment where he has never gone, a new school. So there also he's having some stress and some areas where it is a new place, new area. So that's where the mental turmoil parts, and it's very important that we take care of the mental health of the child. Similarly, I think adolescents and teens, since all of us, I'm sure, like have handled teenage in whatever form or the other, in the form of sibling, in the form of child, in the form of friends, or in the form of mentee. So we know how we handle teens and the adolescent period. It's very important that they also have their mental health situations which we should take care, and of course like assist them to take care. And finally, when we move into the adulthood, all the phases of adulthood, we all know like how we evolve as we do our journey, and we need and we must take care of our mental health. And finally, in the old age, with all the geriatric problem, so we should also take care of our mental health. I think like, mental health is very closely associated with stress. And what is stress? I think all of us know about it. And when we talk of stress, these are keywords which come into play. With stress, we feel stressed, we feel worried, we feel feared, we feel panicked, we feel anxious, we feel fearful. And there are hordes of these, like words and jargons which come into our mind. So when we are stressed, we face this, and it's the other way around. So when we become too anxious, we feel the stress. When we become too panicked, we feel the stress. So what is happening here is the stress builds up, and that's how like the stressful situation happens. And that's where it is very very important that we take control of our mental health and we take care of our mental health, and that's how we should move on in life. uh, Thinking and thinking positive is very very important. Like stress is something which we cannot avoid. As I said, it happens at every phases of life, and it happens to everyone. Like whether I am a man or a woman, or
unisex or whatever it is, under what circumstance, whether I am a poor person, whether I am a rich person, and I think whether I'm the biggest and the most powerful person in the world, even a king will have stress and the beggar will have stress. And surprisingly, we all know, we all sometimes think that a beggar probably has no stress. So what it is all about is stress will be there, but what we need to do is not get impacted and not get just like a whirlpool, we should not get sucked in that stress, but we should always try to think positive. Things might not get resolved, but we should always try to think positive, and in that positivity we can control our mind, and in that positivity I think we can, if not resolve the issue, but we can handle the issue and cope up with the issue. So now, like, probably I'll focus more on the mental health part, and these will be some of the topics, like what we will talk about. What is a mental health? What is a good? Why good mental health is important? And I'll tell you, like, these are everything we all know about. Like, but it's always good, to set the pace and to have the discussion. And I would really want to have a very, collaborative discussion after this, interactive discussion after this, because each of us have traveled life's journey in different phases of life, and I'm sure we can share. And because at the end of the day, I believe sharing is caring. When we have these focus group discussions, whether it is an online discussion or whether it is a physical discussion, it's always a great accomplishment when we talk to each other, when we share questions, when we answer questions, because that not only brings out the clears the stigma, but gives you a new direction to life. So we will also talk about what do we mean by mental health, mental illness, mental disorder. These are very fine tunings. Like, and it's very easy to tagline a person. He is mentally unwell. He is a mentally sick person. He is a mental retard. So these are jargons which we should avoid, and we should understand with very very empathetic mind that what is all about it. Because mental illness is something which which is really a big cause of concern, because these people are helpless. They are in a situation where they do not themselves know that they are in this situation. If you are physically unwell, you at least know that I'm not physically well. I know this. I'm having a stomach problem, so I should take care of the food I eat. I'm having a I'm having cough and cold, so I should not take cold water. So a physical ailment person knows how to handle himself, but a mental illness person doesn't know how to handle himself. So it's very very important that we should all be very very sensitive around this area. What are the factors that influences our mental health? Early warnings, early signs, not only for ourselves, but if we can see someone. Sutapa ma'am, your Yes. this PowerPoint is not moving. No, I'm just trying to talk and explain. I have not come to the next Uh, slide. Thank you. So the early warning signs are the signs which I'll be discussing, like what can be the symptoms. If you see somebody near and dear of your somebody who is showing these early signs, how do you understand that this is the right time where you can talk to the person, where you can give the help to the person if she or he needs. And finally, how to maintain a good mental health. Okay, so this is my slide. Like, I think, as I mentioned, that like physical health, everybody will also have a mental health. So it's very important that we take care of our mental health. And as physical health, as we talk about the health of our body, the mental health is talking about our feelings, our emotions, our psychological well-being, our social well-being. And at the same time, with mental health, what comes is not only the psychology part, not only the like the feeling part, the thinking part, but also the part which is the behavior. So if you are not mentally well, if you are not mentally happy, you become agitated. So your mood is not well. So in psychological term, we call the mood as affect. So your mood is not well, and you become jittery, you become irritating, and that's how the behavioral manifestation is also not very good. So that's very important to understand, that when a person is having a mental health problem, or when a person is not healthy from a mental perspective, he will have all the stresses to handle. He will find all everything very very difficult and challenging to manage and handle. And so that's how
the manifestations will take form in the form of his cognition, which is thinking, in the form of his behavior, in the form of, like also several other factors. So here we should welcome Dr. Umesh Chandra Badani Sahab. He is head of the department anesthesia and department in AIMS. He's second man of AIMS Patna. So we are lucky that he has come. Nagesh Jha Sahab has also come. उमेश बदानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है. बहुत दिन से आपको मिस कर रहे थे. हमारे बीच एक डॉक्टर भी आ गए. आज बहुत रिलेवेंट टॉपिक है मेंटल हेल्थ के बारे में, तो आई विल एंजॉय दैट. प्लीज गो अहेड, लेट हर कंटिन्यू. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. I will Okay, also sir. And we will contribute at the end, sir. Thank you very much. मैं And this is चाहूंगा exactly I'm very I lucky want that I'm having. Yeah, please contribution continue. from Dr. Umesh Badani Sahab also. Please let her continue. Please continue. Please continue, ma'am. Please continue. So mental health is, as I said, like we आपकी आवाज नहीं आ रही है सुतपा मैम. हाँ. So we have to be strong, and if we take care of our mental health, if we take care of our emotions, if we take care of the power of our mind, we can take care of the situations around us, the society around us, our near and dear ones, and people for whom we are caregivers. Just a second. Okay. So as we said, like why mental health is important. So mental health is very important because as we said, like we are living in a situation where we are not alone, so we are a social being. So when we are happy, it is the happiness we spread around ourselves. So it not only keeps us happy, but at the same time keeps our surrounding happy. And when we are happy, I think with the positivity, with all the happy hormones getting secreted, we lead a happy and a healthy life. So what happens when we lead a happy and a healthy life? Our ability to learn, our ability to express and feel and manage all the negative emotions, positive emotions becomes very, very, like easy for us to take care. Similarly, we form good relationship with each other. And at the end of the day, we all, like we all know that we all want to live a happy life, and we all want to live a collaborative life. We all want to live with each other because as I iterate that we are all important to each other, and that's where we should cope up. And as we know from Lamarck's and Darwin's theory, people who cope, people who adjust, people who adapt are the ones who eventually survives. Okay. So and as we said, like what is the good mental health, and all of us will struggle from some time to time, but how we cope up, how we come to a situation by which we can not only keep ourselves happy, keep ourselves healthy, but at the same time take care of our well-being, take care of our situations, and also take care of our like the social interactions which we have, the social uh, responsibilities which we have. So that becomes a very key and an integral part of the mental health. Okay. So I think what are the benefits of mental health? We just talked. It is about feeling good, thinking clearly, enjoying life, coping up with the stresses of life, work productively. So if I'm mentally happy, if I'm having a good positive mental health, all these are areas which I can contribute and I can be happy. And finally, what I was trying to tell, like we all need to understand like what is the difference between a mental health, a mental illness, mental disorder. Like we can be sad, a person who is sad, like can be sad for 1 or 2 days. Similarly, a person can have certain mental illnesses or certain situations by which like he is not feeling like doing anything, or he is not in a
mood to do for a very long time. But then what happens for a mental illness, or what we call it as a mental disorder, it impacts the day to day living and coping with work. So if a person is so sad and so depressed that he or she forgets to eat, he or she forgets to, brush the teeth, or even like forgets to cope up with the work he is given, and forgets to, maintain the relationship and other demands. So that's where he shows symptoms, and he shows manifestations by which he becomes a mentally ill person, or a person with mental disorder. So that's the point of time where he should be able to consult with the mental health professional. So when we talk of the mental health professional, of course we start with the counselor, who is a therapist, who will try to talk to you, who will listen to you with confidentiality, with a lot of empathy, with a lot of trust between each other, lot of respect between each other. And of course, like, they probably understand if you are in need of the medication part of it. So when you are in need of a medication part of it, you can go and visit a therapist or a psychologist, a clinical psychologist, who will perform some test on you, like questions and answers, try to understand what are your areas, and what are the pain points you're having. So accordingly, like, you can take medications and visit a psychiatrist. So that becomes a situation whereby you have to visit a mental health professional and take the help relevantly. So there are many types of mental illnesses. So, and some of the mental illnesses, sometimes, as we call disorders, so there can be also traits, like, we do not clarify, or sorry, we do not classify a person as a personality disorder person if he is having some traits. Like, say for example, OCD, as we know, obsessive compulsion disorder, is something many of us can have, but when, and so that's the OCD trait a person might have. Similarly, a person might have some narcissistic trait, but then when that narcissistic traits becomes very very difficult for the person to cope, very very difficult for the person to take care, and it impacts the day to day life, that it crosses the borderline and becomes a mental illness, then that is where we start calling it as a disorder. So these are what we say, like, and these types of disorder, there are classifications. So we have two types of classifications which we as mental health professional or psychologist, we follow. One is the DSM, and the latest version of the DSM is the DSM-5, and the other is the ICD. So these two becomes the bible for us to understand under what symptoms, under what category these people can be categorized as people who are having personality disorder, or mood disorder, or anxiety disorder, eating disorder, psychotic disorder. So these becomes very very difficult situations for a person, where the mental health has to be taken care for these like unfortunate mental health patients. So experiencing many of these are challenging, and let me tell you, like, because I have been into counseling time and again with so many people, it becomes extremely difficult, because people who are suffering from mental health situations or issues are having a very very difficult time, and along with them, people who take care of them, the caregivers, 24 into 7 into 365 into how many years, no one of us knows. So that becomes very very difficult, and sometimes what happens, it is important that the person who is suffering from mental illness needs counseling to the extent it is feasible. Otherwise, of course, he will need medication. But people who are caregiving day in and day out, because I work very closely with the autistic children, and autism, as we know, like, is a neurodevelopment disorder, and it gets identified very early, within 18 months after a child is born. So the mother or the father or any guardian or any caregiver, so if you talk to them, I think they will need the counseling part. So they become people who start having depressive, if not disorders, but very much prone to depressions and anxiety and all these other areas which make them miserable. Their lives, their mental state are miserable. So that is where we need to take care of their mental health too.
Similarly, we see situations where dementia, Alzheimer's and dementias, all these are coming a lot into awareness. Like, I will not say that they are increasing nowadays, but people, as we said, like, we are having these sessions, we are having these workshops, so people are talking to each other. People are coming, overcoming the stigma part of the story. People are becoming aware, so there are tests. People are talking to each other. So, and there are caregiving centers. So there are places where you can go in for daycare. So that's how people are becoming more and more acquainted with these things. So that becomes very important, that the caregivers, it's very important that the mental situation of the caregiver is also taken care, and that's where the mental health is very important for the caregivers too. As I have been talking, like, what are the factors which have been impacting mental health? So you see, like, loneliness and isolation is one of the most key important factor that influence the mental health. Okay, so as we I've been iterating time and again, man is a social being, and man wants to stay together. That's how man has started staying in colonies, and like, we never stay in seclusion. A person who is isolated, who stays in loneliness, and that's how people have been punished, when they were sent away for years and years to Andaman. Okay, so why was that? So that was a type of punishment. So becomes this when this becomes a punishment, this impacts your mental health very, very badly. So loneliness, isolation is other name of punishment. So similarly, when you are away from your family, you feel very unhappy. When you're away from your partner, where there is a separation from your partner, so these are all causes which causes loneliness. And it's worth talking about all these, because these are areas which you need to take care and see that, am I in this situation? Is somebody near and dear for me in this situation? So we should always have, we should always understand that, like, there can be damages being done, or there can be risks of mental health problem coming into play. So similarly, people, when we retire from our work, okay, or people who are in long chronic diseases, initially you will get a lot of support, and lot of love, lot of care, and lot of like, association, people coming and visiting you. But after some time, when you become, like, even during old age or geriatric, so you feel that loneliness and isolation. That's why you see, that's the time you face a lot of like, mental health crisis. And the reason why I'm trying to iterate these is, like, these are areas we should always take and check, that are we doing right justice to ourselves, or are we doing right justice to our near and dear ones. Another certain other areas which actually impacts the mental health is surely grief and loss, bereavement, death of loved ones, losing of a job, losing of a relationship, children leaving home. So when we become, middle adults, all our children, for the sake of working, for the sake of education, they leave us, and what remains back is an empty nest. So that's where, like, depression starts, like, we do not know. So a life which was so very hectic and so very busy with the child at home, the mother cooking the food, the father, trying to do something for the child, and always the child becomes the source of attention in the family, and one day the child is gone. Okay, so for his or her job or for studies. So that's where, the loss part of it. And once again, this is loneliness too. um, Anybody, if not talking, please go on mute, because this distracts a lot. Okay, so grief and loss becomes a very integral part, where that influence mental health. Then I think domestic and family violence, we know, like, violence all around. I think this does not need any more explanation. But what I would want to highlight is the domestic violence and the family violence, which sometimes creeps in. Like, in the patriarchal society, we know, like, how much torture sometimes people feel. And I think each of us have unfortunate I'm sure, like, events which we might have heard, where, these types of violent activity, either seeing or facing, or even our near and loved ones, like, going through this.
makes us feel very very helpless and impacts our mental health. And as we see, like these are all coming under the physical harm part of it, the social harm, the ragging part of it, the stalking, like people blackmailing, the emotional, the psychological harm, the financial part, the verbal part. So all these come into play, which actually impacts your mental health. And if you remember in the first, when I started the biopsychosocial model, so you can see that this becomes a very integral part where, like, if not the biological part, the psychological and the social part, plays a very important role in taking in addressing our mental health. Factors Other factors which actually big brings a lot of impact to our mental health, as we say, like of course, genetic factor, brain chemistry. Sometimes, like, we are born with certain situations, like with anxiety, like a family where there is a lot of anxiety happening. Or sometimes, as we say, the nature and the nurture part of it. If you are born and brought up in a family which always gives you a lot of positivity, you grow up as a positive and a very strong person. But if a family, you're born and brought up in a family which puts a threat in front of you, and you are swimming against the water current every time, and then, every second time, you are not encouraged but discouraged with lot of risk factor shown in front of you, lot of negativity shown in front of you, and you yourself is a very weak hearted person, because your mother is a weak hearted person, your mother is a person who has been suffering from anxiety. So that's where these biological factors as well as the nurturing factor comes into play. And of course, like bullying, life experiences, trauma, abuse, when you see, like a disturbed childhood. So these, actually disturbs a lot, mental health. And what you see in the professional world, you see your colleague getting fired. So there you have start thinking that, when is my chance, when will this happen to me? So these are situations. And sometimes we become addicted, like alcohols, drugs. So, and last but not the least, you can also have major, like health problems, like sometimes life threatening health problems for yourself or for your near and dear ones. So these are areas which actually impacts our mental health. And sometimes, these have no ways by which you can even counsel a person, because if you face a death of a small child in the family, you actually cannot explain anything to the parents. You do not have anything to explain. But all that you can do is, be by the side, try to be do something so that the person don't feel lonely. Because the moment the loneliness and the solitude, surrounds them, they will think more and more of their lost one. So what we can do is, take care of them, talk to them, make them and help them to get into some diverts things, so that their attention is diverted, or, get them involved in certain things, or help them to cope up with the situation. So these are the situations which we can, talk we can help, to boost up the mental health of uh, of people who are having mental trouble. um, Now, these some early signs which you can understand from a mental health perspective is, and these are not Ma'am, only. if you don't mind it, can you use Hindi also? Because some of the persons I saw that they have left. Students or has gone. So if you can speak Hindi, then also that this will be Okay. mixed So, language will be good. yeah, mixed, but I'm not very good in Hindi. So I'll excuse myself. Okay, So if I get make mistakes in Hindi, please forgive me. So मेंटल हेल्थ okay, के लिए okay. कुछ कुछ अर्ली वार्निंग साइन भी हम लोग के अंदर है. तो ये जो वार्निंग साइंस है, लाइक वी आल्सो सी इट विद इन आवरसेल्व्स. और हम लोग के पास आसपास जो रहते हैं, उन लोगों के बीच में भी हम लोग ये वार्निंग साइन देखते हैं. ये सब वार्निंग साइन देखने के बाद ही हम लोग को पता चलता है कि वार्निंग साइन देखने के बाद हमको लगता है कि like there might be some mental health problem which is creeping up. So eating or sleeping too much, pulling away from people of usual activity, having low energy, feeling that I don't like to do anything. ये सब जो जो चीज है, जो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आज के एनर्जी बहुत
डाउन है, मुझे खाना पीना का एकदम मन नहीं लग रहा है, मुझे किसी के साथ बात नहीं करना है, सिर्फ मुझे क्या हेल्पलेस लग रहा है, होपलेस लग रहा है। तो ये सब एंड इसके साथ ये मेरा हेडेक हो रहा है, मेरा पेन हो रहा है। तो कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि जो पेन एक्चुअल पेन का कारण नहीं है, ये डॉक्टर के पास जाके बोलता है मेरा हार्ट का पेन हो रहा है। तो हार्ट स्पेशलिस्ट देखा कि कुछ हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो रेफर कर दिया साइकियाट्रिस्ट को। तो ये बहुत ही कॉमन है कि unexplained aches and pains in the body which actually does not have any indication that you have a disease in that area becomes early signs of that you are having mental health problem. And similarly हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा पीते हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, कभी कभी तो ड्रग्स में भी हम लोग चले जाते हैं। तो ये सब अर्ली साइंस होता है कि मेंटल हेल्थ का वार्निंग साइंस। तो हमारे अपने आप को तो हम देखेंगे ही कि हम ये सब में नहीं पड़ रहे तो, पर बाहर जो आदमी लोग होता है, जो हमारा नियर एंड डियर वन है, तो हम लोग का उन लोग को भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये सब अर्ली वार्निंग साइन उन उन लोगों में भी, लाइक वेदर दे आर कमिंग टू देम और वेदर दे आर एक्सपीरियंसिंग दीज अर्ली साइंस। इसके साथ और जो होता है मेंटल हेल्थ में, जो बोल रही थी कि बिहेवियरल प्रॉब्लम आ जाता है, कंफ्यूजन, फॉरगेटफुलनेस, अननेसेसरीली एंग्री। तो हम लोग जब गुस्सा करते हैं, कभी कभी हम लोग के पास जो काउंसलिंग में आते हैं तो बोलते हैं हम बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। तो एक वाइफ लेके आती है अपना हस्बैंड को, बोलते हैं इसका इतना एंगर है, इतना एंगर है, ये एंगर लेके हम क्या करें। तो हम लोग ये एंगर मैनेजमेंट के लिए बोलते हैं। पर अब अगर आप देखेंगे कि एंगर बोल के तो कोई इमोशन होता ही नहीं है, तो आप खामोखा क्यों एंग्री होंगे। तो एंग्री हम लोग तभी होते हैं कि हम जब बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करते हैं, हम बहुत ज्यादा सैड फील करते हैं, तो किसी के ऊपर हम कब इतना चिल्लाते हैं कि हमको लगता है कि ये आहिस्ता बोलने से ये तो मेरे बात सुनेगा नहीं। तो उस टाइम जो हेल्पलेसनेस आता है, उसी कारण हम इतना चिल्लाते हैं कि बाकी लोग को लगता है कि हम एंग्री हो गए। तो सिमिलरली व्हेन वी थ्रो थिंग्स एट ईच अदर, okay, because I am angry, I'll whatever I have in my hand, I'll just throw to hurt you. तो ये जो हर्टिंग का फीलिंग है, इसका मतलब है जो I myself I am hurt and now I am trying to like do something so that you are also hurt. So that's where हम लोग देखते हैं कि कभी कभी एंगर में कोई ये इसके ऊपर फेंक देते हैं, ये इसके ऊपर थ्रो करते हैं। तो these are all these feelings which comes when you are not well and you are heading towards a situation where you are having a mental health problem. So similarly there can be other situations, mood swing। अभी आप बहुत खुश थे, कुछ देर बाद उस घर में जाके कुछ आपको कुछ दिखाई दिया, कुछ वॉल के एक तस्वीर दिखाई दिया जो आपको मेमोरी में कुछ आ गया, बस आपका मूड स्विंग हो गया। तो ये जो कांस्टेंट मूड स्विंग, कांस्टेंट प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप्स, मेमोरीज कुछ होता है, क्योंकि जैसा like I lost my mother 3 to 4 months back, right? It was a terrible trauma for me because she was with us and for 1.5 years I was taking care of her. But then after वो जाने के बाद अभी भी मुझे बहुत ही दुख लगती है, every day I cry, but I need to come out of that trauma, like I need to understand that this is life, like people cannot live long, everybody faces। तो ये जो लॉजिकल जो एनालिसिस है, ये हम लोग के अंदर होता है। पर जिसके अंदर ये लॉजिकल एनालिसिस नहीं होता है कि वो बार बार वो मेमोरीज, वो पेनफुल मेमोरीज आ जाता है, जो इलॉजिकली हम लोग थिंक करते हैं, जो हम लोग वो जब सीबीटी करते हैं ना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हम लोग जाते हैं थेरेपिस्ट के पास, थेरेपिस्ट लॉजिकली हम लोग को समझाते हैं कि आप सोचिए कि ये थॉट आपका क्यों आ रहा है, ये आप क्यों सोच रहे हैं, ये नहीं सोच के आप ये थोड़ा सोचिए तो आपको अभी कैसा लग रहा है। तो ये सब बात करते सो व्हेन यू रियलाइज दैट आपको वो थिंकिंग नहीं हो रहा है, आप कॉग्निशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी टाइम आपको पता, आपको थोड़ा like you need to be careful that these are my early warning signs that like I'm having mental health problem and I need to check out. So and of course and finally we know, like as we said, कभी कभी हमको लगता है कि जब हमारा कुछ चीज काम में नहीं आता है, हम लोग वो डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं कि एक one piece of sheet of paper I have written, I don't need that paper anymore, I just throw it in the dustbin. So when do I think of throwing myself in the dustbin? That is where I think of harming myself
and and committing a suicide. So when I feel so helpless and so hopeless, और मुझे लगता है तो मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगी, मेरे से और क्या होगा, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, तो कोई प्यार नहीं करता है, कोई मेरे बारे में सोचता नहीं है, तो मैं भी अपने आप को प्यार नहीं करती हूँ. तो इसलिए those are areas where you start harming yourself. You think that you are becoming prone to committing suicide. So these are very, very dangerous symptoms, like where you realize you are tending to become mental patients. And finally, as we say, that all these are fine. Mental health problem, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, करने का मन नहीं है, सब ठीक है, पर ये करते करते जो टाइम आता है कि हम अपना डेली टास्क इम्पैक्टेड होता है, गोइंग टू स्कूल, टेकिंग केयर ऑफ, लाइक मैं इतना बुरी तरह से depressed हूँ that I forget even to give food to my child. I forget that my child is supposed to go to school and I don't take care of the regular work I should do. That is where, I start having these as disorders. So finally, I think these are areas we all know, like how we should take care of our mental health. Be happy, eat well. We should take care of personal hygiene, acha sleep, active exercise, plenty of sunshine. So all these are areas where which we take care of mental health. And very important that अपने आप का वैल्यू देना चाहिए, और जब हम अपने आप को वैल्यू देंगे, हम दूसरे को भी वैल्यू देंगे. And very important, you understand what is your surrounding. You have to stay very positive, and we have to be very mindful. And positive का मतलब over positivity नहीं है, पर थोड़ा अपने आप में एनालाइज करके जो होने वाला है उसको वेलकम करे, पर उसको थोड़ा लॉजिकली, जो उसका गुड पॉइंट्स है, गुड गुड साइड है, उसके बारे में थोड़ा सोचे. सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू आर पॉजिटिव, if you are spreading positive vibrations, your environment will be a positive place. And of course, like एक कुछ डाइवर्शन होना चाहिए. तो मैं और 2-3 स्लाइड्स है जो स्ट्रेस के बारे में बोलना चाहती, कि स्ट्रेस तो हम लोगों का सभी का होता है. मेंटल हेल्थ तो पेशेंट एक तरह का है, पर वो जो मेंटल हेल्थ पेशेंट को संभालते हैं, जो मेंटल हेल्थ पेशेंट के साथ 24 आवर्स रहते हैं, उन लोगों का भी स्ट्रेस होता है. तो क्या करना चाहिए फिर, लाइक because that becomes what we say a distress, but sometimes we need to do something on top of it. So if I am a caregiver of an autistic child, whole day I am after the child, और बच्ची जब सो जाती है तो मैं अपने आप के लिए कुछ करूं. मैं, if I am fond of drawing, if I am fond of painting, let me do something around that. तो ये ड्राइंग करते 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 शायद रात 2 बज गया, 3 बज गया, मेरा लाइक सोने का बायोलॉजिकल क्लॉक तो भी खत्म हो गया. But then this is a good stress that you are doing for yourself. Of course, physically you are stressing yourself, but then mentally what you are doing, you are doing something by which you are feeling happy, by which you are feeling नहीं, मैं तो कुछ कर पा रही हूँ, whole day काम के बाद मैं कुछ कर पा रही हूँ. So this is something which you are doing, something which is enjoying yourself. So this type of stress is called eustress. So whenever we talk of stress, we always think stress is always negative, that's distress. But whenever we talk of stress which is giving you happiness, so all the happy hormones which get secreted, like whenever we are happy, there are happy hormones like dopamine, endorphin, serotonin. So all these are happy hormones that gets secreted. So whenever we are doing something which is making us happy, like now I'm feeling very happy that I'm able to attend a session, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो ये happy hormones जो हमको देता है, तो that helps us not only to make us happy, but gives us the sense of reward and helps me to look forward, that positivity comes. So this is very important, that in a mental health situation, if you are a mental health uh, person who is facing mental health issue, of course you have to work out taking help for somebody, from somebody. But if you are taking care of a mental health person, it is important that you take care of yourself, do something to enjoy. अपने आप के लिए थोड़ा रियलिस्टिक गोल सोचिए. तो ये गोल जो होता है, लाइक ऐसा नहीं है कि जो मैं कर नहीं पाऊंगी उसको, उसके बारे में सोचे. उसके बारे में सोचने तो मेरा तो पूरा, like I'll start feeling so dejected and I'll feel that मेरे से तो कुछ होगा नहीं. वैसा नहीं है. तो रियलिस्टिक गोल के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा. न्यू स्किल, सो दैट वी आर नो मोर बोर्ड. तो कुछ न्यू नया करना चाहिए, कि एक थोड़ा हट के थोड़ा चीज अपने आप
जो कर पा रहे हैं वो तो अच्छा है, नया कुछ, इफ आई एम अ गुड कुक, लेट मी ट्राई आउट न्यू एरियाज ऑफ कुकिंग. ओके, सो सम क्रिएटिविटीज, लाइक, एंड आजकल तो जो सबसे अच्छा चीज है, जिसका पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, बट if I focus on the positive side, like if you go to Google or if you go to the media, the social media, बहुत कुछ मिलेगा. सिर्फ Instagram और Facebook, अगर आप वो सब को छोड़ के अगर आप पॉजिटिवली कुछ देखने के लिए हम लोग सोचे कि हम लोग को कुछ करना है, you can even type and say what can I do today, like something new skill, something different, some craft, something hacks, like घर पे ये करने से ये होता, वो करने से वो होता, वो सब भी अच्छा लगता है. लाइक समथिंग डिफरेंट, learning new skills. Sometimes people like do certain things, and like they put it on the YouTube and video. And some people say you become a maniac, that you go on checking how many likes you need, and then if you don't get the number of likes, you feel depressed. So everything has a positive side and a negative side. Now it is absolutely my judgment and my realistic way of thinking, that where should I draw the line. So it's very important that I draw the line. If I am a mental health patient, of course this drawing line is not different, but if I am a caregiver of a mental health patient, where I need to take care of myself and I need to take care of my mental health, it is very very important that I take care of all this. Finally, it's very important that we practice gratitude, because when you practice gratitude, you not only make the other person, you tell a thank you to the person, and when you pray, you realize that like what you have got, like if you look above, you will see that there are so many you need to get, but if you look below, you see that there are things which you have, where you are able to place yourself higher up, and you have got it. So very important that we understand that which what we have got, that brings a lot of positivity and sense of achievement and accomplishment. तो हम लोग तो ये चाहिए, ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है, ये सब हम लोग सोचते हैं. पर अगर हम थोड़ा प्रे करते हैं, तो ग्रैटिट्यूड, थैंकिंग, मेडिटेशन, ये सब प्रैक्टिस करते हैं, इसमें हम लोग का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, हम लोग को हमारे मन में बहुत सेल्फ peace आता है. And it's very important that you get the peace, because what happens when you are in peace, you are able to think. Okay, so and people, sometimes there are some people, वो आस्तिक भी हो सकते हैं, वो नास्तिक भी हो सकते हैं. तो अब मैं जो प्रे करने के लिए बोल रही हूँ, ये praying is not to God only, but praying in a form that you meditate and you realize that let me celebrate myself, what I have done, the self esteem, that passion that should come out. And वो करने के लिए जो आपको mentally जो आपको मिलता है, जो हैप्पीनेस मिलता है, मेंटली आपको जो स्ट्रेंथ मिलता है, वो स्ट्रेंथ आप अपने आप में will take you long way. Finally, I think these are slides which I just wanted to talk, the stress part. I think we've been talking about the stress part. So these are areas where I was just telling that mental health का problem मतलब कुछ तो कुछ problem हुआ, कुछ stress signs हुआ, ये सब somatic problem, somatic disorder. कोई जाता है आपके पास, बोलता है मुझे ना एक lump होता है throat में, वो throat में कुछ lump वम्प नहीं है, ये डिप्रेशन के कारण या unnecessary साइंस के कारण वो स्ट्रेस होता है. फिर स्ट्रेस, एज वी सेड, लाइक बहुत कुछ होता है जो हमारे ऊपर स्ट्रेस डालते हैं, तो ये इसको हम लोग स्ट्रेसेस बोलते हैं. और स्ट्रेस कभी कभार लाइक एक्यूट होता है, कभी बहुत स्ट्रेस हो जाता है, कम हो जाता है. किसी किसी का स्ट्रेस तो इंटरमिटेंटली होता है, और किसी किसी का तो क्रॉनिक स्ट्रेस में ही आ जाते हैं. तो ये और ये मास्लो और ये वाला, लाइक इफ नॉट ऑन द मास्लो पार्ट, आई डिड टॉक ऑफ ऑल द लाइफ साइकिल, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. मैं ये भी बात, I have talked about it, like the physical, the cognitive, behavioral, all the emotional situations we face when we are in stress, and when it impacts our mental health. And I think with stress, these are all associated illnesses which comes. So अगर stress हम लोग को बार बार होता रहा, और बार बार हम लोग अपना mental health का कोई ख्याल नहीं रखे, तो हम लोग को तो ये सब स्ट्रेस के कारण illnesses हो ही जाता है. तो शुगर, हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर, लाइक क्रॉनिक पेन, एज्मा,
ये सब तो हमारे ऊपर रहता ही है फिजिकल एलिमेंट्स, बट स्ट्रेस के वजह से जो हार्मोन्स हम लोग के अंदर सीक्रेट होते हैं, जो दिक्कत हम लोग के मन में होते हैं, इसको कैटलिस्ट के नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह ये सब इलनेस को बढ़ा देते हैं. फिर as I said, negative stress and positive stress, and finally with mental health we should all take care of the stress management part of it, because they are very very interrelated and in the long term. So this is what I would want to end my whatever I wanted to share with you, and feeling very good that this is a summary of more or less what we talked, what we should do at home, लाइक घर पे क्या करना चाहिए, काम की जगह क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप की जगह क्या करना चाहिए. कुछ कुछ करने का चीज जो है लॉन्ग टर्म है, कुछ कुछ जो है शॉर्ट टर्म है, तो इसको लेके हम लोग को तो चलना ही पड़ेगा. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव द मेंटल हेल्थ. एंड एज अ फाइनल पार्ट, दैट कुछ कुछ हम लोग जब मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, हम लोग जब दूसरे के मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, हम लोग को ये भी मानना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरा एक्शन क्या होगा, दूसरों का एक्शन क्या होगा, कितना मेरा कंट्रोल में है, कितना मेरा कंट्रोल में नहीं है. ये सब सोच के हम लोग का मेंटल हेल्थ के बारे में वी हैव टू टेक कंट्रोल. एंड फाइनली लेट्स मेक इट कनेक्ट, बी एक्टिव, कीप लर्निंग, giving. So all these are practices we should do. Make your mental health a priority. And finally, thank you very much once again to all of you. And it was a very very pleasurable and a very very like honorable opportunity I got being in this platform. Thank you. थैंक यू, एक्सीलेंट एक्सीलेंट. और बहुत अच्छा स्पीच आपने दिया, और ये शो करता है कि आपको बहुत अनुभव है, हर तरह का अनुभव है, साइकोलॉजिकल. और बेसिकली हमने देखा कि आपने साइकोलॉजिकल पार्ट्स को बहुत ज़्यादा उजागर किया है. And we should take care of psychological part, so that we should keep our mind healthy, also peaceful. Also we should take proper food, so that our health, physical health should be proper to maintain our this mental health also. थोड़े में ही आपने बहुत अच्छा किया. साइकिल बाशु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सुतापा बर्दन जैसे स्कॉलर को हमारे पास लाया. आज बहुत संजोग से अच्छे डॉक्टर भी हैं, आईएएस भी हैं हमारे ग्रुप में, और आपके मीटिंग में शामिल हुए. हर्षवर्धन जी बहुत 23 बरस के एक इकोनॉमिस्ट है, और उनके पास जो इकोनॉमिक्स का ज्ञान है शायद बड़े बड़े इकोनॉमिक्स के पास नहीं है. उन्होंने हैंड रेज किया है, ही वांट टू आस्क समथिंग. सो हिम, ये हर्षवर्धन जी पूछिए. A very good evening, ma'am, and congratulations for your presentation. Ma'am, Thank the you very much. question is regarding somebody who is in my knowledge. Actually, he was a very brilliant student. Some traumatic event happened 6 to 8 years ago, and after that, he is in constant touch with the doctors and psychologists. He is in constant medication, पर वो ठीक नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों. वो No, no, but is he? Yeah. So yeah. So what is the age of the child, or what is his age? he is 24. 24. And I think, like, I don't know whether this is the right forum. You would want to talk to me, or you can take my number from Amitabh ji, because see, like, what has happened to him. Like, I need to know slightly more in details before I actually comment on this. And where is he based out of? Ma'am, he is from Patna. Okay. And like, when you say that he's taking mental health help, like, I'm sure, see, there is a perspective to it which I believe sometimes, like, as I said, like, there are three layers. So first is the counseling, and then the psychologist part of it, and then the psychiatrist part of it. Sometimes what happens when a person is suffering from depression, like, as I said, it can be just a depression, so he or she comes to the counseling person, and like, talks to the counseling person, and maybe after few days of counseling sessions and all, it can highly happen that
this person is looking for something, he's not able to get it, the counselor, if not, talks to him and shows him some directions, and he's okay. But then when this is not possible, when you need intervention, that is where the psychologist comes into play, and he or she understands. Now finally it goes to the psychiatrist. So I don't know the gravity of the situation. Like, I'm sure, like, it was difficult, that's the reason, so it was whatever difficulties a person is facing. Now we have to understand, like, what type of situation he is into. Now if you are, sometimes some people straight away goes to the psychiatrist. Okay, now if the person is having a very critical uh, mental situation, whereby he's not understand, like, if I am a counselor and I'm talking to you, or you are asking me a question, or I am understanding the question or trying to get what you're trying to say, because I have that cognition in my mind. Okay, now if I am in such a mental state that I do not have that cognition power, then of course it's very important, or I am becoming very very violent, then it is very important that I take a dosage of either antidepressant or anti-anxiety or whatever it is. Okay, but at the same time, sometimes I've seen in case of psychiatrists, with due respect, that when they come for mild depression, okay, so if you give a psychiatric medicine, then okay, the person, and he is under the depression medicine, sometimes it happens the cognition does not work to that extent, so there that person will not be able to even like get into the counseling model. So for your case, I'm very very empathetic, and I really pray to God that he recovers in whatever dimension it is possible. But if you want, I would really want to know more about this. Probably then I can guide you, and if not guide you, but at least throw some light, sharing some experiences for me. Okay, that if you want, you can take down my number from Amitabh ji, and I would really look forward to talking to you, and see, will be grateful if I can help you. Sure, ma'am. Thank you so much. बहुत अच्छा, और आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एक मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा छोटा भाई बहुत ब्रिलियंट था और हमेशा टॉपर था, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में था, और बहुत सारे प्राइज भी उसको मिला करते थे। तो उसने मेडिकल का परीक्षा दिया, तो पहले बार उसका वेटिंग लिस्ट 1 पे नंबर आया, दूसरी बार 3 अटेम्प्ट मिलता है, दूसरी बार उसका तीसरे नंबर पे आया, और चौथी बार उसका तीसरे नंबर पे आया, और उसका मतलब, और पहले 2 का हो गया, इसका नहीं हुआ, और पहले बार किसी का नहीं हुआ वेटिंग लिस्ट से। तो मेडिकल में नहीं एडमिशन होने से वो डिप्रेशन में चला गया, और कहीं कोने में जाके चुपचाप बैठता था, रोता था, और सब कोई उसको साइकोलॉजिकल रिलीफ देते थे, तो कुछ रिलीफ नहीं मिलता था उसको। ही वॉज इन सच ए डिप्रेशन। और उसके बाद हमारे पिताजी ने कहा कि सबसे इजी कोर्स होता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लॉ में, इसको एडमिशन दे दो। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उसने लॉ में गोल्ड मेडल लिया, राम मोहन राय गोल्ड मेडल। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उसका नाम छपा हुआ है, डॉक्टर अविनाश प्रसाद। और उसके बाद होम्योपैथिक डॉक्टरी बेंगलोर से करवाया, और उसके बाद उसको इस डिप्रेशन से मुक्ति मिला, और वो बहुत बड़ा मतलब स्कॉलर है, बहुत अच्छा उसको मतलब रिकॉग्निशन है, बहुत सारे लोग उससे मिलने आते हैं और दवा लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, और जैसा कि सुतापा मैम ने बताया, बहुत सारे उन्होंने जितने भी सिम्टम्स बताए वो सारे साइकोलॉजिकल रिलेटेड थे, और बहुत सारा, और मतलब हमारा मेंटल हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी ठीक नहीं रहता है। जैसे बहुत हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, और लगता है कि हम बचेंगे ही नहीं, उससे भी मेंटल डिप्रेशन होता है, ये सारी चीजें। लेकिन आपके साथ जो घटना घटी उस लड़के के साथ, वो आप यदि सुतापा मैम से शेयर करेंगे तो हमको लगता है, या उस लड़का को जो इस 24 बरस में इस डिप्रेशन से जूझ रहा है, उसको यदि कोई अचीवमेंट मिल जाए तो हो सकता है कि उसका डिप्रेशन दूर हो जाए। तो हमारे बीच में ये भी हैं, ये डॉक्टर उमेश चंद्र बदानी साहब। अच्छा, वो चले गए क्या?
अच्छा चलेगा लगता है। उमेश चंद्र बदानी साहब डॉक्टर हैं, so I was expecting some comments from him also. डॉक्टर विद्यानाथ झा जी, विद्यानाथ झा जी भी चले गए क्या? विद्यानाथ झा जी भी लेफ्ट कर गए, तो डॉक्टर कमल जी आप इस संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? डॉक्टर कमल पीयूष जी नमस्कार। बहुत अच्छा आपका मिला सेशन। काफी चीजें होती हैं, ये हम अपने आसपास देखते हैं, इस टाइप की चीजें सुनते भी हैं, और अनफॉर्चुनेट होता है जब कोई हमारे आसपास कोई ऐसा केस होता है और हम उसको समझ नहीं पाते हैं। दैट इज द वर्स्ट पार्ट। और उसको अगर अच्छा लोग अपने आप को हाइड भी करते हैं, उस बात को दबाते हैं, इट एग्रीवेट्स। दैट इज व्हाट आई थिंक, दिस आई हैव सीन सम टाइम बैक। लोग उसको छुपाते हैं। अगर वो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर ही उसको एक्सेप्ट कर लें और कन्फेस कर लें या उसको ट्रीटमेंट ले लें, तो आई थिंक इट कैन बी सॉर्टेड आउट एट ए अर्ली स्टेज। या Initially, I was working in an educational institute where there was a psychiatry department, and they used to say कि किसी को urgent जरूरत हो तो we are there to help। तो मैं सोचता था कि भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ सकती है साइकेट्री के ट्रीटमेंट की कि अर्जेंट हेल्प की जरूरत हो। बट देन आई रियलाइज, आई फाउंड समथिंग, सम सिचुएशन, एंड वेयर आई रियलाइज कि ये एक हो सकती है ऐसी सिचुएशन भी। But anyway, it was a wonderful lecture and very, very enlightening. Highly enlightened persons are giving us this lecture. I am grateful to Dr. Saab, Mr. Amitabh, for bringing such learned professors and learned people on this forum for us to learn from. And we look forward to similar sessions again. आई थिंक एक बार सेशन और हो तो जो हाँ दिमाग में बिल्कुल। कुछ और बातें हैं वो भी क्लियर होंगी और बेटर होंगी। तो आई विल एक बार थोड़ा रिक्वेस्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। आई थिंक इट इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड फॉर अस लेमैन in one go. So maybe another session from the enlightened person will be useful. Thank you so much. Thank you so much, sir. बहुत अच्छा। और आई विल रिक्वेस्ट सुतापा मैम एंड स्कॉलर डॉक्टर कमल जी has requested that there should be one more session. So Sutapa ma'am, please give one more session. और हमारे बीच में डॉक्टर उमेश बदानी साहब जो एम्स के डीन रह चुके हैं और वो भी आ गए हैं। I was expecting some expert comment in addition to whatever Sutapa ma'am has said. तो उमेश बदानी साहब उन्होंने हैंड रेज भी किया है। तो बदानी साहब आप क्या बोलना चाहेंगे? बदानी साहब मैं एक डॉक्टर मिनट हाँ बोलिए बोलिए बदानी साहब। तो रखवा दो। हाँ हाँ हम बोल देते हैं, वो शिफ्ट करवा देगा। ठीक है ठीक है। हाँ, I must congratulate Madam Sutapa for very good, very informative, and you touched almost every aspect of mental health, starting from pediatrics to social. That was very nice. Or when you to also that आपको कहना कि मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी बातें और भावनाएं जब आपने स्विच किया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इट वाज इक्वली गुड एज यूर। यार ये थोड़ा नॉन हिंदी स्पीकिंग के लिए मुश्किल होता है, खास करके जो खुद हम लोग पढ़ते हैं, बट इट वाज गुड दैट ऑलमोस्ट ऑल। लेकिन हम लोग बच्चे थे, आज गुड थोड़ा सा आवाज कट रहा है सर। it was थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये
आवाज में। थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं हो गया, हाँ। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। अच्छा हाँ ओके साकिब जी। Thank you very much. या उमेश जोशी साहब आप क्या बोलना चाहते हैं? Yes, congratulations, Sutapa Vardhan ma'am, and very nice lecture and very informative. Or you have covered all aspects of mental health, and sometimes it happens, especially for those who you involve in the intellectual work. They usually suffer more some mental cases, and we should not hesitate or feel shy in consulting with the थोड़ा वो अचार doctors, निकाल लो एक डिब्बा में। so that right time we get the diagnosis and लो treatment also. आइसक्रीम खाना है, कहाँ गई आप है? मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक और लेक्चर लो। दें इस पे, ताकि हम इसको अच्छी समझ सकें। और ये सभी के साथ होता है। कभी कभी हमें लगता है कि कहाँ गई? अचानक गुस्सा आ जाता है, कभी कभी हमें अचानक डिप्रेशन में चले जाते हैं काम करते करते, और कभी अचानक बड़ी मूड बहुत एलिवेटेड अच्छा हो जाता है। तो इट हैपन्स विद द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन द मेंटल वर्क स्पेशली। और कई कई डिजीजेस हैं, आई हैव सीन पीपल, दे unless they care themselves, they get long term disease there later on. So once it is diagnosed, it may be cured by consultants or by medicine. So thank you very much, and I thanks Saket Basu Saab who have brought you here in our forum, and this has all helped us. And many of us who were eager to listen you long back are very grateful to you for a nice lecture and very informative lecture. Thank you, ma'am. Yeah. I am also obliged and honored to get so much of love, so much of like reciprocation, as well as like from all eminent people. I'm sure all of you are more learned than me. Thank you very much. No, we have learned from you. Thank you. साइकात जी, हाँ जी। what you want to मैं अभी I think we have reached towards the end of our time, so I would like to conclude the session, but as everyone has requested, and it is also my request, सुतपा जी और एक सेशन अगर आप हम लोगों को दीजिएगा तो ये बड़ी कृपा रहेगी। और हम ये कहेंगे कि in that session, rather than having a total presentation, let us come with questions. हम सुतपा जी से क्वेश्चंस करें हमारे डिफरेंट मेंटल इश्यूज के लेकर, एंड शी विल आंसर। आई थिंक दिस विल बी मोर बेनिफिशियल टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। एंड कोई हिंदी में क्वेश्चन करना चाहे तो हिंदी में क्वेश्चन करे, कोई इंग्लिश में क्वेश्चन करना चाहे तो इंग्लिश में करे, क्योंकि वी ओवरऑल गॉट एन आइडिया ऑफ व्हाट मेंटल, यू हैव ब्रिलियंटली वेरी नाइसली illustrated the entire concept, but now I think it will help the audience more if we have an interactive session कि नेक्स्ट सेशन में जब आप आए तो आप हमारे क्वेश्चंस के आंसर करें। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि हमारे मेंटल इश्यूज और मेंटल प्रॉब्लम्स, एक तो आई थिंक सोसाइटी हैज अ बिग रोल, उसके एक रोल है। यूएसए में जो मेंटल इश्यूज और प्रॉब्लम्स है वो इंडिया के मेंटल इश्यूज और प्रॉब्लम से रिलेट नहीं करता है। ये कंट्री स्पेसिफिक, रेस स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक, इकोनॉमी स्पेसिफिक होता है। दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। सो हर एक के लिए जो सोल्यूशन है इट इज डिफरेंट, लेकिन एक दो यूनिवर्सल सोल्यूशन ये है कि लाइफ को सिंपली एक्सेप्ट करना। जैसे सुतपा जी ने हमें कहा और उसके बायो में भी हमने पढ़े कि शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। इट इज द रीजन कि बुद्धा इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस पर्सन, ही इज ऑल्सो अ ग्रेट फिलोसोफर। उसके टीचिंग्स अगर हम देखें, हमारे गीता के टीचिंग्स अगर हम देखें और भूल जाए कुछ देर के लिए कि ये रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, तो उसके अंदर जो कंटेंट है वो सारे के सारे हमारे माइंड के जो प्रॉब्लम्स है उसी के एनालिसिस पर है। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स, आई थिंक हमारे जो पेरेंट्स है उसके काउंसलिंग ज्यादा होना चाहिए कि आपके जो अनएक्सपेक्टेड होप्स थे जिंदगी में जो फुलफिल नहीं हो पाए वो अपने बच्चों पर ना थोप दे।
A person who is dedicated toward arts, if you give him the opportunity, he will become a very good artist. Don't try to make him a doctor. We do not need ordinary doctor. जो जिसे डॉक्टर बनने में जिसके अंदर क्वालिटीज है वो खुद बन जाएगा. इसके लिए आप प्रेशर ना करें. उसके टैलेंट देखकर, उसके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी देखकर उसे उसी लाइन पे धकेले. आपके जो अनअकम्प्लिश्ड थॉट्स है, आपके जो अनअकम्प्लिश्ड गोल्स है, वो अपने बच्चों पर ना डालें. इसीलिए इसी कारण आई थिंक पर्टिकुलरली इंडिया बहुत सारे बच्चों की जिंदगी जो बर्बाद हो रहा है, ये सुसाइड्स आ रहा है, इसके लिए पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड ऑल्सो द सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल. बिकॉज हमारे वन ट्रैक माइंड में सिर्फ ये दिखा जाता है कि जिसके पास जितना पैसा उससे बढ़कर सुखी कोई है नहीं. ऐसा है नहीं. आप अंबानी के पास जाइए, आप अदानी के पास जाइए, वो भी कहेगा कि मेरे पास ये वाला दुख है. तो जिसके पास इतना पैसा उसके लिए दुख उससे छोड़ कर गए. सो everyone has problems. So I will conclude by saying this, taking the example of Bhagavad Gita. Just think about life as you are drawing a chariot. आप एक रथ पे यात्रा कर रहे हैं अर्जुन की तरह. वो महावीर थे, हम तो उसके आई मीन वी आर नथिंग कंपेरेबल टू हिम. बट थिंक फॉर अ मोमेंट दैट यू आर आल्सो राइडिंग अ चैरियट एंड समवन लाइक श्री भगवान कृष्ण इज योर सारथी, द बिगेस्ट. ये कृष्ण जी हर किसी के पास है. दैट स्ट्रेंथ हर किसी के पास है. आपको उसे ढूंढ के निकालना पड़ेगा. और देखिए 4 हॉर्सेस है जो आपके ये चैरियट को खींच रहा है. 4 व्हाइट हॉर्सेस. तो मैं ये कहता हूं कि उसमें एक हॉर्स वो है जो आप खुद है. इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर इंडीड इन रियलिटी. उसमें सेकंड हॉर्स वो है जो आप सोसाइटी को वो एक मास्क पहनकर दिखाना चाहते हो, जो आप नहीं हो लेकिन सोसाइटी को आप दिखाना चाहते हो. थर्ड हॉर्स वो है जो सोसाइटी आपको दिखता है. यू मे शो वट एवर हाउ एवर यू आर टू द सोसाइटी, बट द सोसाइटी हैज अ व्यू ऑफ देयर ओन. दे लुक एट यू एट अ पर्टिकुलर एंगल. और फोर्थ वो है जो आप है नहीं लेकिन आप सारे जिंदगी बनने की कोशिश कर रहे हो. अब ये सोचिए, जब आप रथ पे सवार है, ये 4 घोड़े जो आप खींच रहे हैं आपके रथ को, इस 4 हॉर्सेस को आपको कंट्रोल करना है. अगर ये 4 हॉर्सेस को आप कंट्रोल कर पाएंगे तो आपके जिंदगी के रथ बड़े आराम से चलेंगे. लेकिन ये 4 हॉर्सेस को कंट्रोल करने के लिए आप हमारे पास तो श्री कृष्ण भगवान आके नहीं बैठेंगे कि ये रथ हम आपके लिए चला देंगे. तो वी हैव टू राइड दैट चैरियट एंड वी हैव टू कंट्रोल दैट हॉर्सेस. दीज हॉर्सेस आर द ब्लाइंड फोर्सेस ऑफ आवर माइंड. तो आपके इमोशंस पे, आपके माइंड पे, आपके थॉट्स पे आई थिंक वी नीड टू हैव कंट्रोल. जब हम ये कंट्रोल प्रैक्टिस कर पाएंगे, जैसे भगवत गीता टीच करते हैं, जैसे जैनिज्म में कहा जाता है, जैसे बुद्धिज्म में कहा जाता है कि हैव अ कंट्रोल ऑन योरसेल्फ थ्रू बाय कंट्रोलिंग योर माइंड, यू विल हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ. विद दिस आई थिंक वी विल लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच. अगर और किसी के पास कोई भी कमेंट है तो हम बड़े आभारी हैं कि सब आप आज इतने दूर तक आए और ये एक्सप्लोर किए. मेंटल हेल्थ आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जनरल हेल्थ, जिसे हम निग्लेक्ट करते हैं. मेरा यही कोशिश था कि सुतपा जी को आपके सामने को लाने के लिए आपसे ये कहूं, वो तो कहेंगे नहीं, कितने सारे स्टूडेंट्स जो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो 100 और कितने आई मीन मोर देन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स he has recovered from their mental agony. So ये एक बहुत बड़ा काम है. मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उसके ये वो काम फॉरवर्ड करने के लिए. एंड आई थिंक we will see her again next time in our platform. And thank you everyone for your support. It has been a great pleasure working with you. Thank you. बहुत अच्छा कंक्लूजन, बहुत अच्छा कंक्लूजन. इतना बढ़िया कंक्लूजन तो शायद हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. अभी हमारे बीच में गणेश जी हैं जो लंदन में रह चुके हैं बहुत दिनों तक, अभी इंडिया आए हैं. गणेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नीलिमा वेलकम. नीलिमा पुणे से आई हैं लेकिन एकदम लास्ट में आई हैं. शुरू में आती तो आपको शुरू में आई होती तो आप बहुत कुछ सीखी होती कि शायद ये सेशन भी एक अनूठा सेशन हो गया. इतना बढ़िया, मतलब सब चीज, सबके मतलब सजेशंस हम लोग को सुनने को मिले और सिम्टम्स देखने को मिले. शायद
आपने मिस किया, हमारे रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। गणेश जी, गणेश जी, Hello, हाँ हाँ जी, बोलिए। is it audible? या ऑडिबल। Uh, so, first of all, I would like to appreciate Sutapa Madam for such a wonderful and full of all the contents which we all require. The speech was very good and very informative, and it was in our day-to-day life. So it was very interesting. That is why I kept on continuing, although I had to go somewhere, but even in between also, I was present in the meeting, and I have heard very पेशेंटली। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बल्कि साइकिल जी ने जो बताया है कि we'd like to have one more session from madam, which will give the more and more clarification. Thank you. हर किसी Thank को you. मैं हर किसी को मैं उनका साकेत जी का ये उसुतापा मैम का फोन नंबर दे दूंगा। Yes. उस आदमी से Yes. बात करा दीजिएगा और हमको लगता है कि जरूर लाभ होगा। और अब आ गया है समय अमृतवाणी का, चंद्रेश्वर खान साहब के सुंदर सुंदर मीठे आशीर्वादों का। तो चंद्रेश्वर खान साहब, ये कंक्लूजन आप और आशीर्वाद वचन आप सुनेंगे। सुतापा मैम आप धन्य हो जाएंगे। और सभी लोग, हम लोग हमेशा सुनते आए हैं, शुरू में एन प्रसाद जी का और लास्ट में चंद्रेश्वर खान जी का, बीच में जोशी जी का। तो ये सब हम लोग का ब्यूटी। और इसमें सुतापा सहीकात जी का जो कंक्लूजन आज का रहा वो तो अनूठा रहा, अनूठा रहा। तो चंद्रेश्वर खान साहब, चंद्रेश्वर खान। बहुत बहुत धन्यवाद। First of all, my deepest gratitude to Sutapa ji for having brought the entire kind of thing which hitherto normally misses. We are not concentrating on that. आपका नाम भी सुतापा है और सैकत जी के माध्यम से आप आई हैं और आपने स्नेह से, क्योंकि आप तप ही नहीं सुतप उसके जीती जागती तस्वीर हैं। Thank you very much for bringing out the entire kind of point which we all should know. And I was listening to you with rapt attention. और साथ ही साथ मैं सोच रहा था कि सभी वक्ताओं ने भी, दूसरे लोगों ने भी जो आभार व्यक्त किया कि अभी हेल्थ जो परिभाषित किया गया है, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ भी शामिल है, और आप सभी लर्नेड आदमी हैं, कि नॉर्मली हम लोग फिजिकल तक ही रुके हुए थे कि वही हेल्थ है, लेकिन एक बहुत बड़ा डोमेन है मेंटल, जिस पर आपने विस्तार से कहा। तो मानसिक, केवल शारीरिक स्वस्थ होने से वो बात बनती नहीं है। मानसिक रूप से हम कैसे हैं वो हम देखते रहें, और जैसे शारीरिक चीजों के लिए हम करते हैं, मानसिक चीजों के लिए करें। और अब WHO भी आगे बढ़ गया है कि व्हाट्स योर स्पिरिचुअल हेल्थ। सो फिजिकल कैपिटल, मेंटल कैपिटल एंड स्पिरिचुअल कैपिटल। हम लोग कहीं रास्ते में भूल जाते हैं कुछ चीजों को, और उससे अपने और दूसरे को भी थोड़ा घुमा देते हैं। दूसरे का मन है, लेकिन यदि हम किसी को घुमा रहे हैं तो हम जरूर घूम गए। और मैं आपको इन वचनों से कहना चाहूंगा जिसे सैकत जी ने कहा है कि दूसरे उसी बात को अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण जी ने पूरा गीता सुनाया। पहले उन्होंने पहले अध्याय में कुछ बोला ही नहीं, खाली सुना। जो एज ए काउंसलर यू नो
That's the first kind of thing. 18वें अध्याय में उन्होंने कहा कि सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सब चीज को छोड़ दो, तुम मेरे शरण में आ जाओ अरे वाह, और मैं तुमको मुक्ति दूंगा। उसको एक तरह से गीता का सार बोला जाता है कि सारा चीज उन्होंने ही बताया। अर्जुन जैसे को बोल रहे हैं, तो हम जो उन्होंने 4 घोड़े के बारे में कहा, तो 4 घोड़े का जो लगाम है वो यदि कृष्ण के हाथ में चला गया और रथ को सूरत बना करके कृष्ण जो हाँक रहे हैं उस चीज को हम मान लें, तो जो मानसिक और आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जैसी विदुषी के पास में जब लोग आएंगे, उनको धीरे धीरे ये अभ्यास हो जाता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं, लेकिन किसी के नियंत्रण में है। यदि उसको हम समर्पित करें, अर्पित करें और अपना समर्पण हमारा रहे, तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। और यहाँ बहुत सिद्ध लोग बैठे हुए हैं जिनमें एक हर्ष है, एक आभा है, वो शिव के रूप हैं, सैकत हैं, विनय हैं, गणेश हैं, गणेश जी का पर्व अभी आने वाला है, अमिताभ जी हैं जिन्होंने सबको बांध करके रखा है, सबको दे रहे हैं। और सुतापा जी ने जब ये कहा, उनका नंबर उनसे मैं बातचीत करूंगी और मेरा नंबर ले सकते हैं, तो ये उनकी उदारता का परिचायक है। तो बहुत सुंदर ज्ञान, बहुत बड़ी उदारता और सेवा की भावना जहां सम्मिलित रूप में हो, wherever all these kind of things are coming together, naturally the divine forces will work. So each soul is potentially divine, said by Vivekananda. Do the manifestation, जो उसको मैनिफेस्ट कीजिए कि वो है, थोड़ा हमारे अंदर में है, और जब इन बातों को हम सुनते हैं तो उसको और बढ़ा सकते हैं। वो एक तप की तरफ में ले जाता है, एक ताकत की तरफ में ले जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आप बेटी जैसी हैं, तो मैं आपको आशीर्वाद भी देता हूं और कामना करता हूं कि हजारों लाखों लोग जो आप दिशा दे रही हैं, जो दशा को सुधार रही हैं, the condition and the direction which you are providing, may God bless you to blossom like anything, and we all have been benefited. For that, we are very, very grateful to you. And I will fail in my duty कि जहां सूत्रधार होते हैं, बोला गया है कि सब कुछ दुनिया में है, योजका सत्र दुर्लभ, अमिताभ जी जैसे जोड़ने वाले आदमी, बहुत उदारता की जरूरत पड़ती है, बहुत कष्ट भी उठाना पड़ता है और लगना पड़ता है। तो लगन की अगन इनमें है, तो उसके चलते कभी सैकत, कभी सुतापा, कभी उमेश, कभी गणेश, कभी विनय हमारे इर्द गिर्द में होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, भावनाओं के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जन्माष्टमी है, तो हम लोगों का भी आपको सुनने के बाद में एक नया जन्म हो, नया अध्याय हो, इसकी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, Thank you very much. बहुत अच्छा आशीर्वाद। और हम लोग का जीवन धन्य हो गया। आप थैंक यू सर। I think Chandrasekhar ji, I have given my workshops and lectures in many places, but what you said actually touched my heart because you actually started talking about my name, and that is something which has been given to me
to my very close uncle and my parents. So this has been one of my greatest honor here, and I really thank everybody, and to that I could get an opportunity to talk here. I would really look forward to be a part of this forum again and again, and if I can do something which can make the difference, I'll be really grateful to all of you. Thank you very much. बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगा